अम्ल की अभिक्रियाएं भी यहाँ पर आप देखें, जैसे अम्ल प्लस धातु, इनकी आपसी क्रिया से लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, लवण और जल धात्विक ऑक्साइड के साथ। यहाँ पर अम्ल की अभिक्रियाएं आप देखें, क्षारक के साथ क्रिया लवण प्लस जल प्राप्त होता है, और धातु कार्बोनेट के साथ लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है, धातु बाई कार्बोनेट के साथ लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। यह है अम्ल की अभिक्रियाएं। यहाँ क्षारक की अभिक्रियाएं दी गई हैं, लवण प्लस हाइड्रोजन या धातु के साथ प्राप्त होता है, लवण प्लस जल अधात्विक ऑक्साइड के साथ प्राप्त होता है, धातु बाई कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती क्षार की, और अम्ल के साथ लवण और जल प्राप्त होता है। क्षारक की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है। अम्लों व क्षारकों में समानताएं। यहाँ हम अम्लों और क्षारकों में समानताएं देखते हैं तो सभी अम्ल और क्षारक, अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं जबकि क्षारक ऋणायन उत्पन्न करते हैं। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है, और जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता हाइड्रोजन आयन या OH- आयन में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न धनायन या ऋणायन आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। यह जो सार्वभौमिक सूचक दिया गया है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित धनायन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच स्केल किसे कहते हैं? यहाँ हमने देखा किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन या धनायन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में P है पुषांश, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। अगर pH बराबर 7 है तो उदासीन विलयन होगा, pH 7 से कम है तो अम्लीय विलयन होगा, और pH 7 से अधिक होता है तो क्षारीय विलयन होता है। यह स्केल 0 से 14 तक pH ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब यहाँ आप देखें H+ आयन की मात्रा यदि बढ़ती है तो अम्ल की प्रबलता भी बढ़ती है, और H+ आयन की सांद्रता यदि कम होती है तो अम्ल की प्रबलता कम होती है, अम्ल दुर्बल होते हैं। अब दुर्बल और प्रबल क्षार देखें। OH- या ऋणायन की सांद्रता बढ़ती है तो प्रबल क्षार होते हैं, और यदि OH- या ऋणायन की मात्रा घटती है तो दुर्बल क्षार होते हैं। तो यहाँ बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति और बढ़ती हुई क्षार की प्रकृति आप देख सकते हैं, उदासीन प्रकृति भी आप देख सकते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है? पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो पीएच का महत्व यहाँ पर आप देख सकते हैं। मिट्टी का पीएच। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो जाता है तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। हमारे पाचन तंत्र का पीएच हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द या जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय कैसे होता है? तो मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय या दांतों का गिरना प्रारंभ हो जाता है। दांतों का एनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। क्षार के दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल मेसेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। लवणों का पीएच प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक, तो उदासीन लवण प्राप्त होता है जिसका पीएच 7 होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक की जब क्रिया होती है तो अम्लीय लवण प्राप्त होता है जिसका मान 7 से कम होता है। प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक की क्रिया होती है तो क्षारकीय लवण प्राप्त होता है। पीएच मान 7 से अधिक होता है। साधारण नमक के रसायन। अब साधारण नमक के कौन कौन से रसायन होते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा,
प्लास्टर ऑफ पेरिस। इनके सूत्र भी यहाँ पर दिए गए हैं, NaOH CaO Cl2 NaSCO3 Na2CO3 डॉट 10H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का है CaSO4 हाफ H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन या लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया आप यहाँ पर देखें, इस प्रश्न को भी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ आप समीकरण देखें, NaCl प्लस 2H2O इक्वल टू 2NaOH एक्वा प्लस Cl2 या गैस के रूप में होगी और हाइड्रोजन गैस होगी। एनोड पर Cl2 गैस और कैथोड पर H2 गैस और कैथोड के पास NaOH विलयन बनता है। उपयोग, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है ईंधन मार्गरीन, जो इसके उत्पाद हमें प्राप्त हुए हैं हाइड्रोजन, ईंधन मार्गरीन और क्लोरीन, जल की स्वच्छता PVC और CFC में, और हाइड्रोक्लोरिक इस्पात की सफाई और औषधियाँ बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड, धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन और कागज बनाने के लिए क्लोरीन प्लस NaOH, व्यंजक चूर्ण या घरेलू व्यंजन या वस्त्र व्यंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम देखें व्यंजक चूर्ण। शुष्क बुझे हुए चूने CaOH पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यहाँ पर आप देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की से क्लोरीन से क्रिया होती है तो CaOCl2 व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है, साथ में जल भी प्राप्त होता है। व्यंजक चूर्ण के उपयोग हैं वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के व्यंजन के लिए और कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के व्यंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में और पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के बारे में देखें तो यहाँ पर NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3, इनकी क्रिया के उपरांत NH4Cl प्लस NaSCO3 या बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। 2NaSCO3 जब इसे गर्म किया जाता है तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इसके उपयोग हैं, बेकिंग सोडा के जो उपयोग हैं बेकिंग पाउडर बनाने में। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। तो पाव रोटी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह एंटीसिड का एक संघटक है। इसका उपयोग सोडा अम्ल या अग्निशामक में भी किया जाता है। अब धोने का सोडा, जो Na2CO3 और 10H2O यह धोने का सोडा है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षार के लवण है। इसके उपयोग हैं, धोने का जो सोडा होता है इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखें तो इसका जो सूत्र है वह है CaSO4 डॉट हाफ H2O। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट POP बनाता है। यह सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। सूत्र भी यहाँ पर आप देखें, समीकरण देखें यहाँ पर जिप्सम किस प्रकार से प्राप्त होता है। इसके उपयोग हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। अब क्रिस्टलन का जल, यह क्या होता है? लवण के एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। इसके उदाहरण हैं आप यहाँ देखें, CuSO4 5H2O में क्रिस्टलन के जल के 5 अणु हैं। Na2CO3 10H2O में क्रिस्टलन के जल के 10 अणु हैं। CaSO4 2H2O में क्रिस्टलन के जल के 2 अणु हैं। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय 2 अम्ल क्षारक और लवण, इससे संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स यहाँ पर देखें। इन नोट्स के माध्यम से आप प्रश्नों के उत्तर तैयार कर सकते हैं। विभिन्न परिभाषाएं यहाँ पर देखी, pH स्केल या pH मान के बारे में जानकारी देखी, और भी हमने अम्ल व क्षारकों में समानताएं, विभिन्न क्रियाएं आपने इस अध्याय से संबंधित देखी। तो विभिन्न परिभाषाएं, विभिन्न क्रियाएं, विभिन्न समीकरण आप इन नोट्स से तैयार कर सकते हैं। विभिन्न सूचकों के प्रकार, इससे संबंधित भी हमने जानकारी देखी। तो यह नोट्स आपको कैसे लगे कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने अन्य साथियों में भी इसे शेयर करना ना भूलें ताकि सभी साथियों को यह जानकारियाँ प्राप्त हो सकें।
और वह भी अपनी परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकें। वीडियो शिक्षकों को प्राप्त होता है तो छात्रों में शेयर भी कर सकते हैं और चैनल की लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको कक्षा 6वीं से 10वीं के विभिन्न अध्यायों के समाधान यहाँ पर प्राप्त होते हैं। विभिन्न हस्तलिखित नोट भी आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।